अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। आगाज करते हैं मसाइल में घिरे शहर कायद से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक कह दिया, अब ऐसा नहीं चलेगा। विफाक कराची के लिए जो कर सकता है वो अब करने जा रहा है। निजी टीवी को इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि शहर कायद के मसाइल देखकर बहुत तकलीफ होती है। शहर में मेट्रोपॉलिटन सिस्टम होना चाहिए, अब हालात बेहतर होंगे। कराची के करीब बंडल आइलैंड में जदीद शहर बसाने की खुशखबरी भी सुना दी। और कराची वालों के लिए बड़ी खबर है, शहर के मसाइल के हल के लिए विफाक और सिंध हुकूमत ने राबता कमेटी बनाने पर इत्तफाक कर लिया। कमेटी आइंदा 2 हफ्तों में काम शुरू कर देगी। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कमेटी ने 6 निकात पर इत्तफाक कर लिया है। पानी, सीवरेज, कचरा, नालों की सफाई, सड़कें और ट्रांसपोर्ट पर काम किया जाएगा। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर की हालत देखकर अफसोस होता है। मसाइल में घिरे कराची वालों के लिए बड़ी खबर है, सड़कें बनेंगी, कचरा साफ होगा, शहरियों को साफ पानी मिलेगा। क्या कहना था असद उमर का, सुन लेते हैं। 6 मुख्तलिफ एरियाज हैं, 6 मुख्तलिफ ऐसे काम हैं जिनके ऊपर मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। सबसे पहला पानी, जो भी कराची से ताल्लुक़ रखता है उसको पता है कि कराची जो है वो पानी के लिए तरसा हुआ है। दूसरा जो एरिया है वो सीवेज ट्रीटमेंट है, गंदा पानी, उसकी निकासी है, आपका सिस्टम भी ठीक नहीं है। तीसरा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, कचरा जिसको आम जुबान में कहा जाता है, नालों की सफाई का काम है। वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स जो हुई हुई हैं उन इंक्रोचमेंट्स को हटाने का काम है। 5वीं वो सड़कें, कुछ खुसूसी सड़कें ऐसी कराची की सड़कों का भी बहुत बुरा हालात है। और मुझे याद है जब वज़ीर आज़म को हम कराची में कैंपेन के लिए ले जा रहे थे तो मुझे उस वक्त भी याद है उन्होंने कमेंट किया था कि कराची की सड़कों का क्या हाल है। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर और उसकी सड़कें जो हैं उसकी इतनी बुरी हालत है जो देख कर अफसोस होता है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, MQM रहनुमा अमीनुल हक बात कर रहे हैं। नर्सरी बनाएंगे। अली साहब ये बताएं, जो अली साहब का ये इल्जाम है कि वो इससे पहले कराची की सफाई के लिए अपने फंड इकट्ठे किए थे, तो क्या वो फंड जो है वो कितने हैं और क्या इसमें दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकेंगे? दोनों का मेरे ख्याल में मैं दूसरे वाले का 700 टाइम जवाब दे देता हूँ। दूसरे वाले सवाल का असेंबली में भी पूछा गया, यहाँ भी पूछा गया, कई दफ़ा पूछा गया, टीवी में भी पूछा गया। 9 करोड़ 80 लाख रुपए जमा हुए थे एंड चेंज, FWO के अकाउंट में जमा हुए थे, प्राइवेट लोगों से जमा हुए थे और उनसे सिर्फ एक ही काम था कि वो नाले साफ करते हैं ताकि पानी बह जाए। तो 160 mm की जो बारिश हुई 7 दिन, उसमें तो कराची डूबा कोई नहीं था। तो क्योंकि नाले गंदे थे तो 30 mm की बारिश जो 3 घंटे के लिए हुई उसमें सारा कराची डूब गया, सारी दुनिया ने दिखाया। हाँ, तो ये अब मैं दोबारा जवाब दे दिया कि जी 9 करोड़ 80 लाख रुपए थे, जब पैसे ख़त्म हो गए। अच्छा, हमें ये भी बता दूं कि वफाक ने 20 करोड़ रुपए और भी हमें दिए थे। प्राइम मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि और कीप गोइंग। लेकिन उसके बाद फिर 44 दिन के बाद सिंध हुकूमत ने जब काम खुद करना शुरू कर दिया और उन्होंने, आपको याद है, ब्लू जैकेट एक ड्राइव शुरू की, तो हमने कहा ठीक है अब ये काम कर रहे हैं तो फिर हम क्यों करें, काम तो हमारा नहीं है। मैं तो इसलिए शुरू किया था कि कराची ना डूबे और दूसरा हमारा सारा कचरा समंदर पोर्ट में आ जाता है। पहला सवाल क्या था आपका? वो का जवाब ग्रीन लाइन वाला। सर उमर साहब आप जवाब दें। बस बनाने से नाले बंद हो जाते हैं, इसका मेरे पास जवाब नहीं है। सही, ये किसने कहा? सही ये आपको ये कहानियां कौन सुनाता है? अच्छा, ये बताओ कि ग्रीन लाइन के ऊपर काम शुरू हुआ था 2 साल पहले, तो उससे पहले कराची क्यों डूब रहा था भाई? सो ऑब्वियसली उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं ग्रीन लाइन का बता दूंगा आपको। ग्रीन लाइन का अभी जब लास्ट हमने रिव्यू किया था तो गवर्नर साहब ने हमें बताया कि उसकी बसेस ऑर्डर कर दी गई हैं, उसके सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल सेंटर बनना था वो एडवांस स्टेजेस में है। पहली जो बसेस हैं वो दिसंबर तक पहुंच जाएंगी, तमाम बसेस जो हैं वो मार्च तक आ जाएंगी। अब उन्होंने फैसला ये करना है कि पार्शियल ऑपरेशन जो है कुछ बसेस के साथ शुरू कर दें या वो मार्च का इंतजार करें और एक साथ ही पूरे मंसूबे को शुरू करें। सर ये जिसको भी गिनती में कमजोरी है उसके लिए हम क्लासेस का इंतजाम कर सकते हैं। अनाउंस हो जाएगी।
असद उमर बात कर रहे थे मीडिया से, और जिस तरह से हम बता भी रहे थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि अब सड़कें बनेंगी, कचरा भी साफ़ होगा, शहरियों को साफ़ पानी भी मिलेगा, नाले भी साफ़ होंगे, शहरियों को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलत भी मिलेगी। वफाक और सिंध हुकूमत ने राब्ता कमेटी बनाने पर ऐसे में इत्तेफाक कर लिया है। असद उमर उनकी जानिब से ये कहा गया कि राब्ता कमेटी ने 6 नुकात पर इत्तेफाक किया है। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर की हालत देखकर अफसोस होता है। कराची की सड़कों का भी बुरा हाल है। सब जानते हैं कराची पानी के लिए तरसा हुआ है। आइंदा 2 हफ्तों में कमेटी काम शुरू कर देगी, असद उमर की जानिब से ये कहा गया है। तो आपको बताते चलें, हुकूमत की 2 साल और फिर ऐसे में रिपोर्ट कार्ड पेश की गई वफाकी वज़रा की जानिब से। तो ऐसे में असद उमर उन्होंने ये बड़ी ख़बर सुनाई और ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के कहने पर ये अहम बातें उनकी जानिब से कही गई कि अब सड़कें भी बनेंगी, कचरा भी साफ़ होगा, शहरियों को साफ़ पानी भी मिलेगा, नाले भी साफ़ होंगे, शहरियों को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात भी मिलेंगी। वफाक और सिंध हुकूमत ने राब्ता कमेटी बनाने पर इत्तेफाक कर लिया है। तो एक तरफ तो असद उमर कहते हैं कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, दूसरी जानिब हुकूमत सिंध ने पीटीआई हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी सिफर करार दे दी। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। कहा आटा महंगा हो गया, तेल दरियाफ्त करते करते इमरान खान ने अवाम का तेल निकाल दिया। ये चाहते हैं गरीब बस सांस ले, यही काफ़ी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तबाही बर्पा की, गरीब आदमी का नुकसान हुआ, आम आदमी का नुकसान हुआ, सनतकार का नुकसान हुआ। अगर फ़ायदा किसी का हुआ तो जो माफियाज हैं जो कि वज़ीर आज़म के आसपास बैठी हैं, उस माफिया का बड़ा फ़ायदा हुआ है। एक वादा वज़ीर आज़म ने किया था कि मैं चीखें निकालूंगा, मेरे ख्याल में उस वादे को उन्होंने पूरा किया कि चीखें एक्चुअली उन्होंने 22 करोड़ आवाम की निकाल दी। 29% आटे की कीमतों में फरिश्तों की हुकूमत में इजाफा हुआ है। 78% 2 सालों में चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये भी कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊँगा। 10.3 खरब रुपए का इजाफा 2 साल में इस मौजूदा हुकूमत ने किया है। कहते ना मेरे पाकिस्तानियों, 1 करोड़ नौकरियाँ, कुछ अपने दोस्त यारों को नौकरियाँ दी हैं उन्होंने, किसी को स्पेशल असिस्टेंट बना दिया है, किसी को मुशीर लगा दिया है। लोगों को तो नौकरियां नहीं मिली। आपने कहा था आप काबिल हैं, आपने कहा था आपको सब पता है। इनको माशाल्लाह 2 साल मिल गए, क्रीज पर नेट प्रैक्टिस करते हैं और लोग बॉलिंग कराए जा रहे हैं। इख्तियार इनके पास है, नेक नियत हैं, केपेबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, ईमानदार हैं, फरिश्ते हैं, लेकिन कारकर्दगी जो है सिफर, अंडा। ये चाहते हैं कि गरीब बस सांस ले ले, वही काफ़ी है। तो थोड़ा सा खुदा का खौफ करें। तहरीक इंसाफ सिंध ने वाज़े कर दिया है कि जाली हुकूमत ने अब डिलीवर ना किया तो वज़ीर आला हाउस का मुहासरा किया जाएगा। बोले कराची दूध देने वाली गाय है, इससे मज़ीद तबाह ना किया जाए। मुराद अली शाह से हाथ जोड़कर गुजारिश तो की, मगर साथ ही खबरदार भी किया कि गवर्नर राज समेत तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। साहब, आज तो हाथ दस्ता आपसे गुजारिश करते हैं कि कराची के मसाइल को हल करो, वक्त बताओ, जो इसकी जरूरियात है पूरी करो। 60% टैक्स देता है वफाक का, इस शहर की जरूरियात को अव्वलियत होनी चाहिए। ये दूध देती हुई गाय है, इसको तबाह नहीं करो, ये और दूध भी दे सकती है। अगर आपने नहीं दुरुस्त किया निजाम तो हम आपके चीफ मिनिस्टर हाउस का मुहासरा करने में सबसे आगे हों। और हमारा सबर ज्यादा ना आजमाना, ज्यादा सबर ना आजमाना, जिससे कि सबर का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। और हम ये समझते हैं कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली भी की जा सकती है। उस वक्त से डरो कि कोई और उंगली उड़ जाए सुप्रीम कोर्ट की तुम्हारे ऊपर। उस वक्त से भी डरो जिस तरह जरदारी के लिए उंगली उठने वाली है, इंशाअल्लाह करीब तुम्हारे भी केसेस JIT में चल रहे हैं। अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो 149(4) भी आएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आएगी, गवर्नर रूल भी आएगा, और 140A का जो हमने पिटीशन डाली हुई है उसको हम लेके चल रहे हैं, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। कराची के अवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए और जो वफाक किरदार अदा कर सकती है वफाक करने को तैयार है। जिस हद तक मदद कर सकती है करेगी। क्रेडिट आप लीजिए, अथॉरिटी आप लीजिए।
वजारत मवासलात, वजारत साइंस टेक्नोलॉजी और वजारत बैनुल-सूबाई उमूर ने 2 साल में क्या कुछ किया, सब बताने के लिए वफाकी वज़रा मुराद सईद, फवाद चौधरी और फहमीदा मिर्ज़ा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा उन्होंने, देखते हैं इस्लामाबाद से उस्मान खान की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत का 2 साल कारकर्दगी बताओ मिशन। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने बरामदात का नया दौर शुरू होने की नवीद सुना दी। पाकिस्तान पीपीज का दुनिया का मेजर एक्सपोर्टर है। इस साल तकरीबन हमने $100 मिलियन के पीपीज के ऑर्डर्स दिए हैं, लेकिन अगले सालों में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम $5 से $7 बिलियन का इम्पैक्ट डाल सकेंगे। पुलिस मॉनिटरिंग वो भी हम चाहते हैं कि ड्रोन्स के ऊपर शिफ्ट कर दी जाए। वजीर मवासलात मुराद सईद ने अपनी हिकमत अमली बताई। 750 मिलियन की हमने सेविंग की। 10 बिलियन जिस इदारे का रेवेन्यू था वो 18 बिलियन प्लस पे चला गया। मोटरवे पुलिस को कोई भी रिस्पांस जो टाइम है 2 मिनट रिस्पांस टाइम पे लेके आ जाएंगे। वजीर बैनुल-सूबाई अमूर ने बताया कि 18वीं तरमीम के तहत खेलों का शोबा सूबों के मातहत जा चुका, लेकिन वफाक अपने दायरे में रहकर गाइडलाइंस देने समेत बहुत कुछ कर रहा है। जेलों में खवातीन भी हैं कि वहाँ भी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज दिए जाएं। मदरसास को भी उन्होंने लिया है, एंटी डोपिंग बोर्ड भी बनाया है। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे फोकस कर रही हूँ। फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि खाता है तो लगाता भी है का बयानिया इमरान खान ने बदल कर रख दिया। अब वजीर आजम ना खाता है ना खाने देता है। हुकूमती वज़रा तो रिफॉर्म की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं हुकूमत सिर्फ मुखालिफिन को कुचलना चाहती है। अगर यही रवैया रहा तो मुल्क में इंतशार बढ़ेगा। वो लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पॉवर्टी भी बढ़ी है और लॉलेसनेस भी बढ़ी है और नाइंसाफ़ी का तो मत पूछें। इंसाफ का जो हसूल है वो महाल हो गया है। एक ही एजेंडा है गवर्नमेंट का और वो एजेंडा है कि अपने मुखालफिन को रगड़ा लगाओ, उन पर इल्ज़ाम लगाओ और काम कोई नहीं करता। वो सिर्फ अपने मुखालफिन को कुचलना चाहते हैं और इंतशार बढ़ेगा इस मुल्क में अगर मौजूदा हुकूमत की यही पॉलिसी रही। आने वाले वक्त में काफ़ी सियासतदान नाअहल होंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में तहलका खेज गुफ्तगू। कहते हैं पीटीआई हुकूमत के लिए तीसरा साल इम्तिहान है, कारकर्दगी ना दिखाई तो मसला होगा। शेख रशीद का पूरा इंटरव्यू रात 8:03 पर नशर होगा। ये साल हमारे इम्तिहान का साल है कि हमने इस साल में क्या डिलीवर करना है। अगर ये साल भी हमारा वैसे ही रहा जैसे पिछले साल रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है हमारे लिए काफ़ी मसाइल पैदा हो। मैं 5 साल से आगे सोचना है तो ये साल बड़ा इम्पोर्टेंट। वो नवाज शरीफ और आसफ जरदारी की सियासत के कोई चांसेस नहीं है। सामने है, पीछे है, आगे है, दाएं है, बाएं है, फौज और इमरान खान एक पिच पे है, एक लाइन और लेंथ पे। नवाज शरीफ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पार गया जो कि शबाब इमरान खान को समझ नहीं आई। कल उसने कैबिनेट में कहा कि अगर मैं इनको NRO दूँ तो ये गद्दारी के मुतरादिफ है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज के बाइस गुलबारी पर ट्रैफिक जैम हो गया है। इसी हवाले से बात करेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली से। शाहनवाज, तो फिर क्या सूरत हाल बनी हुई है यहाँ पर? देखिए, मैं इस वक्त गुलबाई पे मौजूद हूँ। दो घंटे से ज़ायद होने वाले हैं। यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला अभी भी जारी है। पंखा होटल के करीब जो है शेरशाह पर जो मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं, जिसके बाद दो बंद कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर लंबी गाड़ियों की कतारों लगी हुई है। आप गाड़ियों की कतार देख सकते हैं, इसमें हैवी ट्रैफिक भी है और यहाँ पर शहरियों ने पैदल सफ़र करना शुरू कर दिया है क्योंकि इसमें यहाँ पर बसें भी फंसी हुई हैं और जिसके मुसाफिर पैदल सफ़र करने पर मजबूर हो गए। यहाँ पर कुछ ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। भाई, ये बताएं कब से फंसे हुए हैं यहाँ पे? हो गया 2-2.5 घंटे हो गए हम लोग यहाँ पे फंसे हुए। अच्छा, तो कहाँ से आ रहे थे और आपको कहाँ तक ट्रैफिक मिला? लोग ये शेरशाह का ट्वेटा कंपनी नहीं है, वहाँ से लेके यहाँ तक आगे तक जाम पड़ा हुआ है सारा। अच्छा, ये तरीका सही है कि अगर एहतजाज करना हो तो दूसरों को परेशान किया जाए? नहीं, गलत है भाई। ये सब देख कितना लोग परेशान है, ये आपके सामने है सब। बिल्कुल, आपने सूरत हाल देखी। शहरी यहाँ खासे परेशान है। उनका कहना है कि एहतजाज ज़रूर करें लेकिन दूसरों को परेशान ना करें। 2.5 घंटे से ज़ायद तकरीबन होने वाले हैं। यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, एम्बुलेंस फंसी हुई है, शहरी फंसे हुए हैं, लेकिन कोई परेशान हाल नहीं। इंतजामिया की जानिब से मुज़ाकरात का सिलसिला तो जारी है, ताहम अब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके हैं। जी, शाहनवाज अपडेट कर रहे थे कि इंजर झील पर होने वाले अलमनाक वाक़े में एक ही ख़ानदान के 10 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। कश्ती उलटने का वाक़या नया नहीं, लेकिन ऐसे वाक़यात बार बार क्यों होते हैं? हमारे नुमाइंदे आमिर मजीद ने खोज लगाने की कोशिश की है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। 2 रोज़ कबल कराची से केंजर झील सैर व तफरीह के लिए जाने वाले एक ही ख़ानदान के 10 अफराद डूब कर जाँ बहक हो गए।
माजी की तरह इस दफ़ा भी जब कश्ती उल्टी तो ना ही वहाँ पर सिक्योरिटी का अमला मौजूद था और ना ही कोई हिफाजती इंतजाम उठाए गए थे। कराची से 135 किलोमीटर दूर 54 स्क्वायर मील पर मुहित केंजर झील शहर कायद के बासियों के लिए पुरकशिश तफरीह गाह है। मौसम गर्मा में रोजाना हजारों अफराद इस झील की सैर को आते हैं और हर साल कई अफराद डूबकर जान बहक भी हो जाते हैं। इस झील के वस्त में एक पुरकशिश मुकाम नूरी और जाम तमाची का मज़ार है। ज्यादातर हादसात इस मज़ार पर आने और जाने के दौरान कश्ती उलटने से पेश आते हैं। माहीगीर कम पैसे लेकर शिकार में इस्तेमाल होने वाली कश्तियों में लोगों को लेकर जाते हैं जो हादसात का सबब बनती हैं। सस्ते में जाते हैं वो मतलब बोलेंगे 15 आदमी बैठते हैं, हम 50 रुपये आदमी ले लो, 60 रुपये बंदा ले लो। इस हिसाब से वो पैसेंजर के हिसाब से वो लेके उनको तो 4 रुपये से मिल जाते हैं। लोग ज़्यादा भेज जाते हैं, उनको पता नहीं कि भाई उसमें वजन की कितनी गुंजाइश है। हुकूमत सिंध के शोबा सेहत के जेर इंतजाम चलने वाली कश्तियों की हालत भी कुछ अच्छी नहीं। कवानीन पर अमल दरामद करवाना केंजर पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस के पास मौजूद पेट्रोलिंग के लिए वाहिद तेज रफ्तार कश्ती भी खराब पड़ी है। सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन केंजर झील के इंचार्ज मखदूम गुलजार ने बताया कि झील के 1.5 किलोमीटर हिस्से पर बाअसर अफराद का कब्जा है। इनके लेक पे किनारों पे इनके पूरे गांव हैं, वहीं पे गांव से ये कश्तियाँ निकालते हैं तो इनको चेक नहीं कर सकते। इनके गांव में बिल्कुल बैंक पे हैं, किनारे पे हैं जहाँ से पानी स्टार्ट होता है। हादसे के बाद झील इंतजामिया ने कश्ती सर्विस तो बंद कर दी, मगर सवाल ये है कि इस वाक़े के बाद भी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दाम उठाए जाएंगे या नहीं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ आमिर मजीद, समा, कराची। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज कहते हैं सीपैक रूट्स को फ़िरकावारियत या लिसानियत की नज़र नहीं होने देंगे। जहां भी ज़रूरत पड़ी काउंसिल अरकान खुद दौरा करेंगे। समा से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल चीन पाक इक़्तिसादी राहदारी से जुड़ा है। उलमा के साथ मीटिंग में भी सीपैक के मामले पर बात की है। ये तो हम सब मानते हैं कि सीपैक के साथ हमारी फ्यूचर मुआशी सूरत हाल जुड़ी हुई है। जब काफ़िले आएंगे, पहला इलाका गिलगित का है, तो वहाँ हमेशा से आपने देखा है कि प्रॉब्लम्स हैं। उलमा के साथ 11 अगस्त को भी हमने मीटिंग की और इसमें ये सीपैक की बात उन्हें बताई। वहाँ भी बैनुल मसालिक रवाबित हैं, वो बहुत मुस्तहकम हो गए हैं और बलूचिस्तान के अंदर भी हमारी कोशिशें जो हैं वहाँ पे जो हमारे मेंबरान हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अगर ज़ाती दौरे या उन उलमा से साथ मिलने के लिए कोई ज़रूरत हुई तो हम बिल्कुल तैयार हैं। पाकिस्तानी आम की एक्सपोर्ट में नुमाया इजाफा। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के मुताबिक अगस्त के पहले हफ्ते तक 1,25,000 टन आम बरामद किए जा चुके हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे समा के नुमाइंदा अशरफ खान से। अशरफ, तो अच्छी खबर है, ये कितना फ़ायदा होगा? जी, अगर देखा जाए पाकिस्तान के जो फलों का बादशाह आम है उसकी बहुत ज़्यादा मांग है और देखा जाए तो 80,000 टन जो है एक्सपोर्ट का हदफ रखा गया था, लेकिन 1,25,000 टन अब तक एक्सपोर्ट किया जा चुका है। कोरोना की आलमी वबा की वजह से लॉकडाउन भी था पूरे ममालिक में, लेकिन इसके बावजूद बड़ी मांग आई। इजाफी जो है 45,000 टन जो है वो बरामद किया गया, जिससे 7 करोड़ 20 लाख डॉलर का कीमती दर मुबादला दिया है। साथ में हुआ है कि जो कौमी एयरलाइन है उसने भी डिस्काउंट दिया था किराए में 30% तक, जिससे इसमें इजाफा हुआ। साथ में हुकूमती इकदाम से जो बरामदात के हदफ को पूरा किया जा सका है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। दरियाए रावी, चनाब और झेलम के मज़ाफ़ाती इलाकों में बसने वाले अफराद मोहतात हो जाएं। आइंदा चंद रोज़ में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। सैलाब की इतला देने वाले इदारे ने खबरदार कर दिया है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न ने अगले 2 रोज़ में दरियाए चनाब, रावी और झेलम के मज़ाफ़ाती इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई कर दी। कहा, मूसलाधार बारिशों की वजह से इन इलाकों में दरमियाने से ऊँचे दर्जे के सैलाब का ख़तरा है। मुल्क का नदी नालों में भी तुग़यानी आ सकती है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से मौसम बदल गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पंजाब में मानसून बारिशों का नया स्पेल। सियालकोट में तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मंडी बहाउद्दीन में तूफानी बारिश का पानी थाना सिटी की इमारत में दाखिल। अतराफ खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं।
हाफिजाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश से मौसम बदल गया। जहलम में थल्ला चौधरिया के मकाम पर बरसाती नाले में तुग़यानी से दर्जनों देहातों का एक दूसरे से ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया। सांगला हिल और खारिया में बच्चे मौसम का मजा लेते रहे। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले कुछ रोज तक बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रवां साल रावलपिंडी के नदी नालों और डैम्स में नहाते हुए डूबने के 24 वाक़यात पेश आए। 11 अफराद की लाशें अब तक ना मिल सकीं। सदाकत अली की रिपोर्ट। मॉनसून में एक तरफ बिखरे नदी नालों से सैलाब का खतरा, दूसरी जानिब गर्मी और हद से तंग आकर इनमें नहाने वालों की जान भी महफूज नहीं। रवां साल का मॉनसून भी अपने साथ पानी में डूबने से हलाकतों की अफसोसनाक खबरें लाया। मॉनसून के सीजन में तकरीबन 24 एमरजेंसी ड्रोनिंग की रिपोर्ट हुई है पिंडी में, और उनमें 12 डेड बॉडी हम लोगों ने निकाली हैं, एक को जिंदा बचाया। इसके अलावा जो विक्टिम है वो नहीं मिल सके। हर साल मॉनसून के दौरान नहाते हुए डूबकर मुतअद्दिद अफराद जिंदगी की बाजी हार जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई इबरत हासिल करने को तैयार नहीं। कल से हमारा बच्चा घूमेगा पानी इसी वजह से, क्यों लापरवाही की वजह से घूमे, इधर चला गया पानी में, कोशिश में लगे अभी तक नहीं मिला। पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं इस मामले में लोग जो एहतियात नहीं करते बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लोगों को खुद भी एहतियात करनी चाहिए। बरसात के दौरान बिखरे नदी नालों में नहाना चंद लम्हों का खेल सही, लेकिन इसकी कीमत आपकी जिंदगी भी हो सकती है। नदी नालों में नहाने से एहतियात करें, कहीं ऐसा न हो कि गर्मी से जान छुड़ाते छुड़ाते अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। जंग में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए दरियाए चनाब पर रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने तरबियती मशक़ें की, जिसमें लाइफ स्टॉक के अमले ने भी हिस्सा लिया। अरशद खान रिपोर्ट करेंगे। हालिया मानसून बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरिया चनाब पर रेस्क्यू 1122 की जानिब से तरबियती मशक़ें की गईं। सैलाबी सूरत हाल पैदा होने पर मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के इक़दामात का जायजा लिया गया। हमने 2 मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया था, जिसका मकसद ये था कि रेस्क्यू समेत जितने भी लाइन डिपार्टमेंट है उनकी तैयारी किस हद तक मुकम्मल है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सब की तैयारी जो है वो सेटिस्फाई है। रेस्क्यू इंचार्ज के मुताबिक ज़िले भर में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियाँ मुकम्मल हैं। जो 18 रिलीफ सेंटर्स अपना सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कायम किए हैं उसमें हमारी पोस्ट होंगी। मॉक एक्सरसाइज में महकमा सेहत और लाइफ स्टॉक के अमले ने भी हिस्सा लिया। मोहम्मद अरशद खान, सामा जंग। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश हुई, ठंडी हवाएं चलने से हब्स खत्म हो गया। मौसम की सूरत हाल देखिए मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट में। सुबह सवेरे आसमान पर छाई काली घटाएं और दिन में रात का समा हो गया। साथ तेज हवाएं भी चली और फिर बादल बरसे। कई इलाकों में हल्की और कहीं तेज बारिश होती रही। बारिश के नए सिलसिले ने लाहौर में रंग जमा दिया। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, जौहर टाउन, टाउनशिप, समनाबाद और अंदरूनी शहर समेत मुतअद्दिद इलाकों में बारिश हुई और कई रोज से जारी शदीद हब्स के मारों ने मौसम बेहतर होने पर सुख का सांस लिया। काफी दिनों के बाद आज हब्स का मौसम खत्म हुआ है और बारिश हुई है। काफी लोग इसके इंतजार में थे। बारिश हुई है तो काफी अच्छा मौसम हो रहा है, तो एंजॉय कर रहे हैं बारिश को। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं के नए सिलसिले की बदौलत आइंदा 3 रोज तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश होने का इम्कान है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। और कराची में गर्मी क्यों बढ़ रही है, बता रहे हैं शायान सलीम अपनी इस रिपोर्ट में। कराची में हर दूसरा शख्स ये कहता फिरता है गर्मी बहुत है। हम ये सब जानते भी हैं कि बेहंगम ट्रैफिक, सनतों का धुआं, कंक्रीट और दरख्तों की कमी इसकी अहम वजूहात हैं। मगर एक और चीज़ भी है जो गर्मी बढ़ाने का सबब बन रही है। वो क्या है, देखते हैं। गजब की गर्मी है। कराची वाले शिकवा तो करते हैं, लेकिन किसी को इमारतों का ये जंगल नजर नहीं आता जो पुरफिजा माहौल के खिलाफ मुंह फाड़े खड़ा है। एक इमारत, दर्जनों फ्लैट्स, तो सोचिए जिस शहर में लातादाद रिहायशी इमारतें हैं वहाँ हजारों अपार्टमेंट्स और तकरीबन हर घर में लगे एसी कुदरती माहौल के लिए खतरनाक बन चुके हैं। एयर कंडीशनर इस्तेमाल करने का पर्पस यही होता है कि अंदर का जो स्पेस है वो ठंडा हो जाए, और उसके नतीजे में क्या होता है कि हम गलियों के स्पेस को, बिल्डिंग के इर्द गिर्द के स्पेस को गर्म कर रहे होते हैं, जो कंट्रीब्यूट करता है
अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के ऊपर। दुनिया भर में एसी और फ्रिज समेत ठंडक हासिल करने वाले आलात में डलने वाली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस के माहौल पर गर्मी बढ़ने की सूरत में नुकसानात सामने आ रहे हैं। HFCs का एक नुकसान ये भी है कि HFCs की जो हीटिंग कैपेसिटी है, यानी उस गैस की हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा है, CFC से भी ज़्यादा है। कुदरती माहौल को बचाने के लिए पौधे और दरख्त लगाने का कल्चर दम तोड़ चुका है। लोगों को फिक्र है तो बस गर्मी का तोड़ करने और इसके लिए वो हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। एसी को हमने अपनी जरूरत बना लिया है। इस रिपोर्ट का मकसद आपको एसी लगाने से रोकना नहीं, सिर्फ ये बताना है कि जहां गर्मी से बचने के लिए हम 50,000 रुपए का एसी लगा सकते हैं, वहीं 50 रुपए का पौधा लगाने में हमारा क्या जा रहा है। एसी सिर्फ हमारे कमरे को ठंडा रखेगा, ये पौधा बड़ा होकर माहौल को ठंडा रखने में अपना हिस्सा डालेगा। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, कराची। लाहौर में गाड़ियों की शौकीन नौजवान ने अमेरिका से जदीद लेमोजीन डिज़ाइन कराई है। इस मुनफरिद गाड़ी के साथ टिकटॉक बनाता शहरोज इसका ये बेहतरीन मशवरा है। तहमीना अहमद की रिपोर्ट। लग्जरी गाड़ी का स्टाइल ऐसा कि देखने वाले देखते रह जाएं। 40 फुट लंबी लेमोजीन जिसके 5 दरवाजे ऊपर की तरफ खुलते हैं। शहरोज की गाड़ी के अंदर लगी LED और सोफे सफर को खुशगवार बनाते हैं। एक साइड पर लगे इंटरकॉम की मदद से ड्राइवर के साथ बात भी की जा सकती है। मैं USA गया था, ये गाड़ी वहाँ मैंने खुद लेके और इसे 200 इंच से स्ट्रेच करवाया है। इसके जितने फीचर्स हैं जो इसमें LCDs लगी हुई हैं, AC वगैरह लगे हुए हैं, इंटरकॉम है, पार्टीशन है, डांस फ्लोर है, सारी लाइटिंग मैंने वहाँ खुद करवाई थी कोई 4 मंथ्स में। शहरोज इस गाड़ी को शादी ब्याह के सीजन में किराए पर देकर अच्छे पैसे कमा लेती हैं। रोजाना अपने छोटे बहन भाई के साथ DHA में इस पर सैर करना भी मामूल में शामिल है। जब भी शहरोज भाई जो है ना ये गाड़ी लेकर आती है ना, तो फिर मैं इनके साथ बैठता हूँ, मैं और जमल, और हम दोनों बैठ के वीडियोस बनाते हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं इस्लामाबाद के हौसलेमंद नौजवान से जो बड़े बड़ों के लिए मिसाल बन गया। फरार अब्बानी की रिपोर्ट देखिए। ये तहरीर हाथों की नहीं, कलम पैरों से चल रहे हैं जनाब। कलम ही नहीं, पाँव कंप्यूटर टाइपिंग में भी खूब चलते हैं। यही नहीं, इन पैरों से कैनवस पर मुसव्वरी खसूसन ट्रक कार्ट की महारत देखिए। बड़े बड़े काम पैरों की जुम्बिश से करने वाले ये बासलाहियत नौजवान हैं इस्लामाबाद के 24 साला मोहम्मद उमर जावेद, जो बाजुओं से पैदाइशी तौर पर महरूम हैं, लेकिन अज़्म हिम्मत की दौलत से मालामाल भी, सरशार भी। जो महसूस नहीं होता कि मेरे हाथ हैं कि नहीं, मैं नॉर्मल लाइफ की तरह गुजार रहा हूँ। उमर के इस दावे के मजीद सबूत देखना हो तो इनकी क्रिकेट महारत देखें। BA के तालिबे इल्म इस बाहिम्मत नौजवान का कहना है, बचपन से ही हुकूमती हलकों तक में इन्हें पजीराई तो खूब मिली, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। मैं जॉब करना चाहता हूँ, साथ साथ पेंटिंग भी करता हूँ, लिबिशन लगाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको रिसोर्स चाहिए होती है, वो रिसोर्स मेरे पास नहीं है। खाने पीने समेत उमर अपने तमाम जरूरी काम खुद करने के आदी, अपने अखराजात पूरे करने के लिए 500 पेंटिंग्स बनाकर फरोख्त भी कर चुके हैं। अज़्म, हिम्मत, हौसला और खुददारी का जज्बा हो तो कोई भी माजूरी मजबूरी नहीं बन सकती। उमर इसकी जिंदा मिसाल है। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ फरार अब्बानी, समा, इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।